ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जेई में इसकी रैंक मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। जेई एडवांस में बहुत ही बड़ा जंप हुआ। मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैंने 10K तक एक्सपेक्ट किया था, पर रिजल्ट में पता चला वो 1.3K आ गई। Ah, now that's wonderful, right? This was the actual thing, right? Which was surprising. मैं कहूँगा मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ ना, तो मुझे फाइनेंशियली स्टेबल रहना था, अच्छा करना था ज़िंदगी में। वो एक रीज़न तो है। वो एक आग थी आपके अंदर जो बहुत सुलग रही थी एकदम और बहुत उभर के बाहर आई, आपकी प्रिपरेशन में बहुत सहायता करी उसने, उस आग ने आपकी। एंड स्टिल यू गॉट एन 84%, राइट? महाराष्ट्र को दैट्स सुपर ग्रेट। उनकी तो टॉप 1000 में रैंक आई होगी, आपसे भी अच्छी। व्हाट आर द इमोशंस यू वर फीलिंग? हैप्पीनेस, जुबिलेंस, क्या क्या था? एक मिक्सचर था। मैं कहूँ तो हैप्पीनेस ज़्यादा थी और सरप्राइज भी था। आपने बोर्ड्स में बेसिकली कितने महीने पहले पढ़ना चालू किया था बोर्ड एग्जाम से? 1 महीने पहले। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने लास्ट फ्यू मंथ्स में जेई एडवांस में अपनी रैंक 10x करी है। इनसे आइए जानते हैं कि जेई एडवांस की वो क्या सीक्रेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आप जेई मेन से जेई एडवांस की रैंक जो है वो पंप अप कर सके बाय अ वेरी ग्रेट मैग्नीट्यूड। और इनके पास क्या सीक्रेट्स हैं जिससे ये आखिरी कुछ महीने में ही आईआईटी के अंदर घुस गए हैं। आइए एक एक करके सारी इनकी जितने भी सीक्रेट्स ये पकड़ के बैठे हैं हम एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस जीत फॉर सिक्योरिंग सच अ ग्रेट रैंक। इतनी जो थैंक यू प्यारी सर। आपकी रैंक आई है, वंडरफुल। उसके लिए मुझे एक बार बताइए कि सबसे पहले तो आपका रिएक्शन कैसा था जब आपकी रैंक आई जेई एडवांस की? ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जेई मेंस की रैंक मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। जेई एडवांस में बहुत ही बड़ा जंप हुआ, तो सरप्राइज था। हम्म। नाइस। एंड आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? वो दे विद यू जब वो रैंक देख रहे थे? हाँ, मेरी मम्मी मेरे बाजू में ही थी। उनका रिएक्शन, वो बहुत हम्म। हैप्पी। चलिए, सो योर मदर वाज वेरी हैप्पी एंड गले लगाया, क्या सीन था उसके बाद? सेलिब्रेशंस कैसे हुई? गले लगाया, फिर कॉल किया मेरे रिलेटिव्स को, उनको बताया। फिर ये रिलेटिव्स भी बहुत आए जरूरी मेरे चीज है। घर। हाँ, हम्म। रिलेटिव्स घर पे इसी आए के लिए तो तो। तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे। हाँ। ओके, रिलेटिव्स आए एंड देन? उन्होंने शाबाशियाँ दी, फिर हम्म। स्वीट्स भी बांटे। वंडरफुल वंडरफुल। आपके घर पे तो ऐसे आसपास रिलेटिव्स, क्या वो नेबर्स भी आ गए होंगे, राइट? टू हेयर हाँ, अबाउट इट, नेबर्स भी आए। पीठ थपथपाई हाँ, होगी। फिर हाँ। वंडरफुल। व्हाट आर द इमोशंस यू वर फीलिंग? हैप्पीनेस, जुबिलेंस, क्या क्या था? एक मिक्सचर था। मैं कहूँ तो हैप्पीनेस ज्यादा थी और सरप्राइज भी था उसमें। नाइस नाइस। ठीक है, तो आइए आपकी रैंक की अभी बात करेंगे, बट पहले मुझे ये बताइए कि आपने प्रेपरेशन जब चालू करी, तो शुरुआत से चालू करते हैं एकदम। आप बताइए स्टार्टिंग कब करी थी, कैसे पूरी जर्नी चली, राइट? एक एक करके सारी चीजों पे आते हैं। तो कब चालू करी आपने प्रेपरेशन? मुझे जेई का 10th तक तो कुछ पता ही नहीं था। 11th में मैंने हम्म। स्टार्ट की जर्नी। एक हम्म। बड़े इंस्टीट्यूट से स्टार्ट की थी। फिर मैंने 12th तक कंटिन्यू किया। फिर 12th के एंड तक वो इंस्टीट्यूट बंद हो गई। तो मैंने ओके। पहले तो यूट्यूब से पढ़ाई की, फिर अपना जेई मेंस हम्म। दिया। फिर ढूंढ रहा था, मैं जे एडवांस के लिए क्रैश कोर्स ढूंढ रहा था। और फिर मुझे मेरे हम्म। रिलेटिव्स ने बताया आईआईटी एंड गाइड के बारे में। मैंने उसको ज्वाइन किया। हम्म। ठीक है, एंड कब लगभग, किस ड्यूरेशन में आपने ज्वाइन किया था 18 गाइड को? जेई मेंस का सेशन 1 हुआ, तो उसके 5-6 दिन में ज्वाइन किया था मैंने। सो आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट यू सेइंग जेई मेंस का, उसके 5-6 दिन बाद, राइट? हाँ, सही है। ठीक है, क्या सोच के हमने ज्वाइन किया था? व्हाट पर्पस, फॉर व्हाट पर्पस डिड वी ज्वाइन? जेई मेंस में तो रैंक ओके ही थी मेरी। मैंने सोचा कि एडवांस के लिए प्रिपेयर करूंगा। तो अच्छा, मैंने परसेंटाइल कितनी थी आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में? मेरी परसेंटाइल 98.68 थी। 98.68 फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आप एक्सपेक्ट कितनी कर रहे थे? लाइक 5-6 दिन बाद तक तो आंसर की आ गई होगी, बट हाँ, सही। आपको रैंक नहीं पता होगी, तो आप परसेंटाइल कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उस पॉइंट पे? मैं 99 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, 99 प्लस, बट समहाउ आपकी 98.68, दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? हाँ, सही। ओके, ठीक है। तो आप कोर्स जब ज्वाइन कर रहे थे, नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या पर्पस था अपना ज्वाइन करने का? जेई एडवांस का को क्रैक करने का मेन गोल था। हम्म।
अच्छा, तो जेई मेंस में वी वर श्योर कि हमने कट ऑफ तो क्लियर कर दी है, आपको लग रहा था कि 99 प्लस तो आ ही जाएंगे, उसके बेसिस पे आप सोच रहे थे अब दी ओनली फोकस इज जेई एडवांस एंड यू वर सुपर क्लियर अबाउट इट, राइट? सही सही। परफेक्ट परफेक्ट। तो उस बेसिस पे आपने अर्जुना क्रैश कोर्स जो है आई10 गाइड का वो ज्वाइन किया था। एंड कूल, आपको रिलेटिव ने बताया इसके बारे में, एंड व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टली कि कितनी पंप अप हो जाएगी? लाइक 98.68 परसेंटाइल अगर मैं बताऊं, तो दैट समवेयर अराउंड 15K और सो रैंक, राइट? 20K। ठीक है, ठीक है। तो 20K की रैंक पे आपने कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेई एडवांस में कितनी आ जाएगी हमारी? मैंने मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैंने 10K तक एक्सपेक्ट किया था। हाँ। पर रिजल्ट में 10K। पता चला वो 1.3K आ गए। Ah, now that's wonderful, right? This was the actual thing, right? Which was surprising. So 1.3K, honestly, that's in the top 1 percentile. And आप पहले टॉप वन, इन दी टॉप 1 परसेंटाइल भी नहीं आ पा रहे थे जेई मेंस में, और आप सीधा जंप मारा आपने टॉप 0.1 परसेंटाइल के अंदर, विच इज कमेंडेबल। ऑनेस्टली दैट्स डिजर्व्स अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज। अब इसमें मुझे ये जानना है, अभी धीरे से आएंगे स्ट्रैटेजी पे कि एक्चुअली क्या क्या चीजें अप्लाई करी, क्या क्या किया, कोर्स के अंदर क्या सीखा, एंड क्या क्या हम लोगों ने फैकल्टी से चीजें सीखी, सीक्रेट चीजें, और आपने एक्चुअली प्रिपरेशन में क्या जादू अप्लाई किया कि ये सब हुआ। तो ये सब चीज़ों पे धीरे धीरे आएंगे, बट पहले मुझे ये जानना है कि हम लोग फर्स्ट, जैसे अब हमारे कुछ 10-15 दिन रहे होंगे जब हमारा रिजल्ट आया होगा जेई मेंस के बाद, तो उस टाइम फेज में आप क्या ईगरली वेट कर रहे थे रिजल्ट के लिए? जब रिजल्ट आया तो रिएक्शन कैसा था? ये दो चीज़ें मुझे एक बार ही बताइए। ईगरली तो नहीं वेट कर रहा था। मैंने आंसर की चेक हम्म की थी ना, तो थोड़ा बुरा लग रहा हम्म था। रैंक कम आने वाली थी। हाँ। रिएक्शन हैप्पी तो था ही, मतलब डिसेंट रैंक है वो। हम्म। बस। ओके, तो यू हैप्पी, बट फिर उसके बाद क्या अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ कि नहीं नहीं मेंस पे अच्छी पकड़ चाहिए, कि 20K रैंक तो कुछ ऐसे ज़्यादा खास कॉलेज दिलाएगी नहीं, तो हमें क्या जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए उस पॉइंट पे, या फिर एडवांस पे फोकस करना चाहिए? कैसा सोचना, कैसा हो रहा था उस समय पे? ये क्वेश्चन मैंने यही क्वेश्चन मैंने आई10 गाइड के मेंटर को पूछा था। तो उन्होंने मुझे हम्म। बताया जी एडवांस पे ज्यादा फोकस कर। फिर वो ही किया मैंने। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत दुविधा होती है इस पॉइंट पे आके कि उनकी मेंस की जो रैंक है वो 99 परसेंटाइल के नीचे है, 98.5 या कुछ होती है कुछ 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 लोगों की। एंड उन लोगों को ये उस पॉइंट पे बहुत बहुत बड़ी दुविधा दुविधा आती है कि हम लोग मेंस के सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करें कि एडवांस पे। बिकॉज एनीवे जब आप जनरल कैटेगरी में होते हो तो आपको 10,000 के अंडर रैंक लानी बहुत जरूरी है अगर आप आईआईटी में सीट सिक्योर करना चाह रहे हो। और अभी अगर आपकी 20,000 के आसपास रैंक आ रही है ऑनेस्टली, तो उस केस में देर इज अ वेरी डाइसी चांस कि आपकी 10,000 के अंडर एडवांस में आएगी कि नहीं, चाहे आप कितनी जान लगा लो। तो इस पॉइंट पे आप, आई वॉन्ट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस कि मेजर डिसाइडिंग फैक्टर क्या थे इस पॉइंट पे कि आपने सोचा कि नहीं एडवांस पे ही हमें फुल फोकस करके पढ़ाई करनी है अभी। मेरे भैया हैं, वो भी आईआईटीएन थे। हम्म उनकी भी कुछ ऐसी पोजीशन थी। उन्होंने मुझे कह दिया कि अब तेरे पे, अगर तुझे हम्म करना है तो कर सकता है जी एडवांस पे फोकस। वो तेरे लिए अच्छा रहेगा। मेंस पे फोकस करके कुछ फायदा तो इतना ज्यादा नहीं है। तो हम्म। मैंने उनकी भी सुनी। मेरे पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट किया। वंडरफुल वंडरफुल। आपके भैया कौन से आईआईटी में? आईआईटी कानपुर। ओह वंडरफुल, कौन सी ब्रांच? इलेक्ट्रिकल। दैट्स सुपर ग्रेट, उनकी तो टॉप 1000 में रैंक आई होगी आपसे भी अच्छी। हाँ सही है। वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, सो यू ऑलरेडी बिलोंग फ्रॉम एन आईआईटीएन फैमिली, विच इज ग्रेट। तो मुझे एक बारी पर्क्स बताइए, आईआईटीएन फैमिली, फैमिली मेंबर आईआईटीएन होना, राइट? वो कितना बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि कितना आपने उसका फायदा उठाया? अम, उन्होंने मुझे एडवाइस तो 100% दी। जैसे पेपर कब सॉल्व करने हैं, पेपर अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बताइए। हाँ। हम्म वो फायदा तो बहुत है। और हम्म उनका सपोर्ट भी अच्छा रहता है। वो बोले हम्म कि तुमसे जितना होगा वो कर, और बाउंड्रीज को पुश करना सीख। हम्म। हाँ। राइट, दैट्स वेरी नाइस ऑनेस्टली कि व्हेन यू हैव समवन टू मोटिवेट यू लाइक दिस, उस केस में अकाउंटेबिलिटी रहती है और सर पे किसी का हाथ है ऐसा लगता है।
राइट? हाँ सही। डेफिनेटली वंडरफुल। तो मुझे ये बताइए, कितना फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट होता था आपका अपने भैया के साथ पूरी प्रेपरेशन जर्नी में? फोन पे ही बात होती थी वो। हम्म। कांटेक्ट तो कम ही था, पर हम्म। डेफिनेटली उससे मदद हो जाती थी। मैं कहूँगा 2 वीक्स में एक बार कॉल हो जाता था। अच्छा, दैट इज सफिशिएंट ऑनेस्टली। मतलब मुझे लगता है जनरली वीकली होना चाहिए, सो दैट यू हैव समवन टू हैव टारगेट सेट टारगेट्स विद, राइट, टेक अपडेट्स फ्रॉम। बट जहां तक मुझे वाइब आ रही है कि आप खुद बहुत मोटिवेटेड रहे होंगे अपनी प्रेपरेशन में, ऐसा था क्या? हाँ, मोटिवेटेड पहले से था, मैं कंसिस्टेंट था, ये मुझे पता है। एंड ये अपना पहला अटेम्प्ट था, राइट, कि आप 10वीं में थे और सीधा 2 साल में आपने पूरी प्रेपरेशन करी एंड पहला अटेम्प्ट दिया जिसमें आपकी इतनी बढ़िया रैंक आई, राइट? हाँ, पहला अटेम्प्ट। वंडरफुल वंडरफुल। उस केस में तो आई बिलीव कि ये जो कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन वाली स्टोरी थी, इसमें मुझे जाना है मेजर मोटिवेशन फैक्टर्स थे क्या, कि क्या आपका व्हाट वाज दिस थिंग जिससे आपका गोल बहुत स्ट्रांग था आपके अंदर कि करना है तो करना ही है, राइट? और बीच में क्या ऐसे भी मोमेंट्स आए जो बच्चों के बहुत आते हैं कि नहीं यार, गिव अप कर देते हैं, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हो नहीं पा रहा, राइट? तो वहां पे कैसे मदद हुई आपकी, ये चीज बताइए मुझे। मुझे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना ही था। ये मेरा बचपन से सपना था, आप कह सकते हैं। ये हम्म। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था। मैं जब भी सोचता था कि जाने दो, कल पढ़ाई करेंगे, तो यही मेरे मन में आइडिया आता था कि रैंक कम हो जाएगी, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा वो। हम्म। बस। अरे ड्राइंग टर्म क्या बोला आपने, क्या हो जाएगी, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा? रैंक कम हो जाएगी। अच्छा, रैंक कम हो जाएगी। ठीक है, सो देयर वाज हाँ। दिस फियर ऑफ फेलियर विच वाज मोटिवेटिंग यू, जो मुझे समझ आ रहा है। और तुमने बताया तुम्हारा बचपन से सपना था ऐसा, राइट? हाँ, बचपन से सपना। ये सपने का बीज किसने डाला आपके अंदर? मेरे 2 टीचर्स थे मेरे लाइफ में। फिफ्थ के टीचर हम्म। थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तू अच्छा पढ़ाई करता है, तू हम्म। बड़ा ओके अच्छा इंजीनियर बनेगा। और 10th में मेरे एक टीचर थे, वो भी हम्म। एनआईटीएन थे। उन्होंने भी मुझे हम्म। गाइड किया कि तू जेई को जेई तूने देनी चाहिए। ओके, बेसिकली टीचर्स की मोटिवेशन थी। अच्छा, तो जीत, मैंने आपसे ये नहीं पूछा आप हैं कहाँ कहाँ से, विच स्टेट ऑफ इंडिया डू यू बिलोंग टू? मैं महाराष्ट्र से हूँ और धुले में रहता हूँ। अच्छा, धूले में आपका स्कूल कौन सा था? चावरा इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके, वहां पे आपकी एक एनआईटीएन फैकल्टी थी जो आप बता रहे हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, राइट? नहीं, वो वहां से नहीं थे। मैंने उनसे ट्यूशन लगाई थी। ओके, ठीक है, जो ट्यूशन वाले फैकल्टी थे उन्होंने मोटिवेट किया था आपको। तो मेजरली अगर मैं ऐसे पूछूं कि आपके पूरी जेई प्रेपरेशन जर्नी में ऐसे कौन से 5 लोग थे जिनसे आपका मेजर कांटेक्ट होता था, कि सबसे ज्यादा कांटेक्ट इन लोगों से हुआ है? वो मेरे एनआईटीएन टीचर, हम्म। मेरा आईआईटीएन भाई, हम्म। मेरे लोकेलिटी में एक डॉक्टर है, मैं उनसे भी बात करता था, वो मुझे गाइड करते थे सपोर्ट के लिए। हम्म। हाँ। हम्म। अ, ये मेजर 3 लोग थे। 3 थे और 2 और मैंने 5 पूछे। दो मेरे दोस्त दोस्त को काउंट कर सकता हूँ, हाँ। हाँ डेफिनेटली। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जेई जर्नी में, बच्चे की जनरली जेई जर्नी के अंदर जो 5 लोग जिनके साथ वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वही डिफाइन करते हैं कि वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, राइट? तो यहाँ पे जो 2 दोस्त थे मैं उनके बारे में जानना चाह रहा हूँ, वो कैसे थे पढ़ाई में, उनके मार्क्स कैसे आते थे? मेरे 2 दोस्त थे। हमारे स्कूल का एक टॉपर था, वो मेरा एक हम्म। दोस्त। और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो भी। हम्म। मेरा टॉपर वो दोस्त जो था, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, उससे गाइडेंस मिलता था। और हम्म। अ, और एक दोस्त मुझे सपोर्ट के लिए था, वो मौज मस्ती वगैरह। वंडरफुल वंडरफुल। तो जो मौज मस्ती वाला दोस्त था वो भी जेई की तैयारी कर रहा था? हाँ, वो भी कर रहा। उसका क्लियर हुआ क्या? हाँ, हो गया उसका भी clear। ओह वंडरफुल। सो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, दैट्स वेरी नाइस। हाँ। ठीक है, तो ये चीज मुझे बहुत क्लियर हुई यहाँ पे कि एक्चुअली दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि जो लोग आप अपने पास रखते हैं और जिस क्लैरिटी के साथ आपने लोगों को अपने पास रखा, इवन फॉर इमोशनल सपोर्ट, इवन द पीपल हु आर क्लोजर टू वे यू वांट टू बी द टॉपर ऑफ योर क्लास, राइट? एंड
ऑफ कोर्स योर आईआईटीएन भैया। एंड डॉक्टर साहब कहाँ हेल्प करते थे ये बताओ। डॉक्टर साहब आईटीएन गाइड, मुझे डॉक्टर साहब से ही पता चला है। अच्छा। उन्होंने ही मुझे गाइड ओके। किया कोर्स वगैरह लेना में। हाँ। वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है। हम्म। तो अगर कमिंग बैक टू दी सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, कि ऐसे भी मोमेंट आए होंगे लाइफ में जहाँ पे एकदम ही लो फील कर रहे हो, आज भाई बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, 3 4 दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, पढ़ ही नहीं पा रहे, उस पॉइंट पे आके ऐसा लगता है भाई साहब हो नहीं पा रहा, कैसे चालू करें, रीस्टार्ट कैसे करें, वहां पे मोमेंटम ब्रेक हो गया, तो वहां पे आपने अपने आप को कैसे पुल अप किया? ऐसे पहले तो बताइए, ऐसे फेजेस आते होंगे प्रेपरेशन में, कितने फ्रीक्वेंट मैं आते थे? कहूँगा फ्रीक्वेंटली तो नहीं थे, और 3 4 दिन के भी नहीं थे। हम्म। मैं कभी कभी पढ़ने में आलस आता था। आलस तो आता था, पर ज्यादा दिन तो नहीं था। जब भी आलस आता था तो मैं किसी दोस्त को कॉल कर लेता था, नहीं तो मेरे आईटीएन भैया तो है ही, उनसे बात कर लेता था। ओके, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन के सोर्सेज हो गए जो कि आपके पास बहुत अच्छे थे, जस्ट बिकॉज आप अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट करते थे। पर हाँ। इंटरनल मोटिवेशन जो मैं जानना चाह रहा हूँ, कि कोई ऐसा इंटरनल मोटिवेशन सोर्स भी था कि नहीं भाई साहब करना है तो करना ही है, एनीवे चीर फाड़ के कर ही दूंगा मैं, वैसा कुछ अंदर से ऐसा कि भाई ये फायर तो थी मेरे अंदर? मैं कहूँगा मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ ना, तो मुझे हम्म। फाइनेंशियली स्टेबल रहना था, अच्छा करना था जिंदगी में, वो एक हम्म। रीजन तो है। वो एक आग थी आपके अंदर जो बहुत सुलग रही थी एकदम, और बहुत उभर के बाहर आई, आपकी प्रेपरेशन में बहुत सहायता करी उसने, उस आग ने आपकी। विच इज वेरी नाइस ऑनेस्टली। पीपल दे टेक देयर वीकनेसेस एज अ वीकनेस, बट आपने उसको बहुत ब्यूटिफुली स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया, एंड दैट इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट इट, which I am proud of honestly, and we can see the results of that. So congratulations for that. थैंक यू। चलिए, अब हम आते हैं कि ये तो प्रेपरेशन की बात हो गई। अब स्कूल, राइट? आपने बताया था मुझे एक कॉल पे कि आपका डमी स्कूल था, राइट? तो हाँ। ये भी एक बार हमारे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए कि डमी स्कूल वर्सेस रेगुलर स्कूल में क्या सिस्टम रहता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, और आपकी पूरी जर्नी सिंस डमी स्कूल से हुई थी, आप दिन भर में कितने घंटे पढ़ते थे, शेड्यूल क्या रहता था? अ, मैं डमी स्कूल से था, तो मैं डमी स्कूल के बारे में ही ज्यादा बात करूंगा। डमी हम्म। स्कूल के प्रोस तो यही है कि आप जितने वक्त चाहिए पढ़ाई कर सकते हो, और वो भी रिपीटेड नहीं। स्कूल में मैंने सुना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स बार बार पढ़ाए जाते हैं। डमी स्कूल की वजह से जो वक्त मिलता है वो अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने में यूज हो सकता है। ये प्रोस तो है। और कॉन्स बोलूंगा तो सोशल लाइफ में थोड़ी कमजोर थी मेरी। मैं अब मुझे अभी भी लगता हम्म। है मैं ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। मुझे लगता है अगर मैं अच्छे स्कूल अटेंड करता तो मैं कहूँगा स्कूल की सोशल लाइफ मिस करता हूँ। हम्म। बट आई ऑनेस्टली फील, जीत, कि यू आर स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव टॉक टू, राइट? तो उस केस में तो आई वुड गिव यू वेरी ब्राउनी पॉइंट्स ओवर हियर, अ लॉट ऑफ ब्राउनी पॉइंट्स, बिकॉज इवन बीइंग नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ सोशल लाइफ, उसके बाद भी आप काफी बेहतर कम्युनिकेट कर पा रहे हो मुझसे, इनफैक्ट, राइट? एंड द फैक्ट दैट यू नो दैट दिस विल गो ऑनलाइन, राइट? उस केस में दैट्स सुपर सुपर गुड, राइट? चलो, तो डमी स्कूल के प्रोज कौन हो गए, ऐसा आपके कोई ऐसे भी दोस्त थे जिन जो स्कूल जाते थे, आपने अपनी लाइफस्टाइल उनसे कंपेयर किया हो तो कुछ ऐसा मिसिंग लगता हो आपको अपनी लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम सोशल फैक्टर विच वी टॉक्ड अबाउट? मुझे लगता था कि स्कूल में जो बेसिक्स पढ़ाते वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बेसिक्स हम्म। बार बार क्लियर हो रहे हैं। पर मुझे अब पता चल रहा है वो बेसिक्स मैंने पढ़ ही लिए थे, और ज्यादा जरूरत नहीं थी उनको रिवाइज करने की। ओके, तो बेसिकली जो बच्चों का मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि स्कूल जाएं या फिर भाई कोचिंग जाएं, तो वहाँ पे आप हाँ। सिंपल ये कहना चाह रहे हो कि कोचिंग जाने से ही सब हो जाएगा, राइट? और अपने को हाँ। बोर्ड्स की अलग से ऐसे तैयारी करने की, डबल डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? मुझे तो नहीं लगी। ओके, वंडरफुल। तो इसी बात पे आप अपने बोर्ड्स की परसेंटेज भी बता दीजिए। वो थोड़े कम है, 84% महाराष्ट्र बोर्ड में। ठीक है, तो 84 इज ऑल्सो गुड डिसेंट परसेंटेज आई वुड से। उसके अंदर आपने कितनी पढ़ाई करी थी बोर्ड्स के लिए, वो भी बता दीजिए।
क्योंकि हमें बस, जैसे मुझे समझ आ रहा है कि आपको बस 75 परसेंटाइल मार्क क्लियर करने के लिए परसेंटेज चाहिए होगी बोर्ड्स की। आपने क्या उस माइंडसेट से अप्रोच किया था, सिंस आप क्लियरली डमी स्कूल में थे, तो वहाँ पे कोई ऐसा इंटरेक्शन भी था कि बोर्ड्स के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? तो आपने क्या डमी स्कूल माइंडसेट, 75 परसेंटाइल माइंडसेट से बोर्ड्स को अप्रोच किया, या फिर नहीं नहीं मुझे तो 90 प्लस लाने हैं, वैसे वाले से? बस मुझे सिर्फ 75 प्लस चाहिए थे। हम्म। उसी के हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था। ओके, एंड कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट इसके ऊपर कि 75 प्लस ही क्यों चाहिए, कि बोर्ड्स की रेलेवेंस पता हो, वैसा कुछ कि जैसे भाई ने गाइड किया हो या कुछ, कि 75 परसेंटेज प्लस ही लाने होते हैं? आपके भैया के कितने मार्क्स थे बोर्ड्स में? बोर्ड्स में वो पूछना पड़ेगा, वो मेरे सगे भाई नहीं है, तो हम्म। इतनी ज्यादा आइडिया नहीं। ओके, ठीक है। तो बेसिक जो 75 परसेंटाइल प्लस लाने की गाइडेंस थी वो आपको मिली कहाँ से थी? यूट्यूबर से, मैं यूट्यूब देखता था ना, तो उन्होंने बताया था 75 प्लस चाहिए। और यूट्यूब से मैंने बोर्ड्स के लिए कोर्स भी हम्म। किया था, मतलब पढ़ा था। ओके, ठीक है। तो आपने बोर्ड्स में बेसिकली कितने महीने पहले पढ़ना चालू किया था बोर्ड एग्जाम से? 1 महीने पहले। 1 महीने पहले, एंड यू गॉट 84 परसेंटाइल, विच इज हाँ वंडरफुल, राइट? बिकॉज आई थिंक डिसेंट इनफ कि आपने उससे पहले कभी बोर्ड्स के लिए पढ़ा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स वो पढ़ता था मैं, उसके कोर्स हम्म। भी किया था मैंने। इंग्लिश भी कभी कभी कर लेता था, पर ज्यादा फोकस नहीं था। ओके, तो बेसिकली जो जो हमने जेई कोचिंग में पढ़ा, उसी को हम लोगों ने बोर्ड्स के लिए जब पढ़ना चालू किया, तो हमने बस यूट्यूब वीडियोस देख के बोर्ड्स का सिलेबस कर लिया। एंड रेफरेंस बुक्स भी करी थी कोई उसके अलावा? नहीं, रेफरेंस बुक्स कुछ भी नहीं की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए की थी बस। ओके, तो फिजिक्स में थोड़ी सी रेफरेंस बुक्स करी और बाकी सब्जेक्ट्स में कोई रेफरेंस बुक्स नहीं करी, एंड स्टिल यू गॉट एन 84 परसेंटेज, राइट? हाँ महाराष्ट्र बोर्ड। हाँ। दैट्स अ वेरी गुड परसेंटेज गिवन द प्रेपरेशन यू हैव डन। और ये लास्ट एक मंथ में आपने, सिंस उस समय पे बोर्ड्स के टाइम पे अपना जेई भी पहले पढ़ रहा था, फिर साथ ही साथ जेई की तैयारी खत्म होते ही आपने चालू किया था, कि उसके साथ ही पढ़ रहे थे बोर्ड्स का? जेई खत्म होते ही मैंने शुरू कर दिया था। ओके, तो वो जो प्रैक्टिकल वाला पीरियड होता है अपना, वो आपने अच्छे से यूटिलाइज किया फॉर बोर्ड प्रेपरेशन, फेब्रवरी वाला हाँ, मेरे पीरियड? टीचर्स का सपोर्ट था मुझे, तो प्रैक्टिकल्स में अच्छे मिल गए। वंडरफुल वंडरफुल। तो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पर्टिकुलरली कितने मार्क्स थे बोर्ड्स में? फिजिक्स में 90 थे, केमिस्ट्री में कम थे, 82 थे, मैथ्स में हम्म। 87 थे। ओके, एंड दैट बॉइल्स डाउन टू अराउंड, फिर और बाकी दो सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे? इंग्लिश एंड? इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए जिसके लिए आप बता रहे हो, सो दैट वाज डिफरेंट। सो दैट वाज नॉट हाँ फिजिक्स व्हिच आई वाज अज्यूमिंग, सो दैट्स डिफरेंट, ठीक है। हाँ तो उसमें लगभग मुझे लग रहा है 80 के नीचे ही गए होंगे, गिवन कि 84 परसेंटेज आई है अपनी, राइट? हाँ। ठीक है, समझ गया। तो दैट्स अ वेरी डिसेंट परसेंटेज, गिवन कि आपका टारगेट 75 प्लस ही था, तो आप टारगेट तो 85 के आसपास ही कर रहे होगे जो आपको मिले। हाँ वंडरफुल वंडरफुल, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? तो जो दर्शक देख रहे हैं, व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ कि बोर्ड्स की जो परसेंटेज होती है वो प्रैक्टिकली आपकी कहीं काम नहीं आती, अनलेस यू वांट टू गो अब्रॉड या फिर एमबीए अप्लाई कर रहे हो कुछ, वहां पे भी छोटी सी परसेंटेज में काम आती है, कि 5% और सो। मेजरली आपका कॉलेज एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, वो सब काम आता है। और कैट स्कोर, ये सारी चीजें, सैट स्कोर, बाहर जा रहे हो तो मेजरली जो 11th 10th के बच्चे देख रहे हैं, जिनको अभी प्लानिंग करनी है कि 12th में कैसे बोर्ड्स मैनेज करेंगे, जेई मैनेज करेंगे, या 12th के बच्चे देख रहे हैं जिनका भी बोर्ड्स आने ही वाला है, ये समझ लो कि भाई आपको कॉलेज जो है वो आपकी जेई की रैंक ही दिलाएगी, और जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दोगे उसी की रैंक दिलाएगी। बोर्ड्स का क्राइटेरिया 75% प्लस ही होता है। तो यहाँ पे जीत ने बहुत ज़्यादा स्मार्ट गेम खेला है। 84 परसेंटेज जो ले गया, 84.5, राइट? हाँ बोर्ड्स में जो उसने मिनिमाइज किया अपना एफर्ट, 84.5 लेके आया, और यहाँ पे जेई एडवांस्ड के अंदर उसकी जो 0.1 परसेंटाइल आई है, टॉप 0.1 परसेंटाइल, वो सीवी पे बहुत बड़ा ही मार्क छोड़ के जाएगी एज कम्पेयर टू जो बोर्ड्स के मार्क्स हैं। और एक्चुअल में उसको आईआईटी भी उसकी जेई एडवांस की रैंक दिलाएगी। कोई बोर्ड्स के मार्क्स से तुम्हें कॉलेज नहीं दिलाता इंजीनियरिंग का, तो ये तो मान के रखो। तो जीत ने यहाँ पे बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी खेली है। और जो मेजोरिटी डमी स्कूल्स के बच्चे जिनको मे बी गाइडेंस नहीं भी होती, वो भी गलती से खेल जाता है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग।
चलो जीत, अपन वापस आते हैं। ओके हैंग ऑन, चलो जीत, अपन वापस हाँ। आते हैं आपके शेड्यूल पे। तो आपका ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे जानना चाह रहे होंगे, डेली शेड्यूल हाँ, कैसे रहता था अपना। 11th में तो फिक्स ही नहीं था। हम्म। मैं मुझे जब लगता था मैं पढ़ लेता था। और क्वालिटी में मैं 6 आवर प्लस पढ़ लेता था 11th में। ओह और नाइस, वो 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, और उसके अलावा वीडियोस वीडियोस अलग, लेक्चर वेक्चर। हाँ, लेक्चर्स वगैरह अलग। ठीक है, और सोने उठने का टाइम क्या रहता था अपना 11th में। सोने मैं लेट सोता था। 12 बज जाते थे और उठता भी लेट ठीक है, था। बहुत एवरेज सारे दर्शक जो में ये देख रहे हैं उनके लिए 12 बजे जल्दी होगा वैसे बट ठीक है, लेट सोते थे, गुड इनफ। 7:38 को उठता था। ठीक है, तो 7:38 गुड इनफ, और फिर दिन भर जैसे मन करता था आप 6 घंटे पढ़ते थे, और बाकी टाइम क्या करते थे। बाकी टाइम मैं गेम्स भी खेलता था। और हम्म। दोस्तों से बात करना भी पसंद था मुझे। वो ओके, करता तो अच्छा 6 घंटे, वंस अगेन था। कंफर्मिंग, ये अपना सेल्फ स्टडी टाइम है, उसके अलावा लेक्चर्स कितने घंटे होते थे या कोचिंग वोचिंग वो सब। लेक्चर्स 3 घंटे थे, 7 से 10 बजे रात को। ओके, तो आपके आई गाइड में भी सेम टाइम पे होते थे। हाँ, सेम टाइम। ठीक है, वंडरफुल, तो वो तो फिक्स रहा अपना, और बाकी दिन भर में आप अपना बाकी का काम करते थे, राइट, पढ़ाई वढ़ाई। तो वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि एक्चुअली आप लेक्चर के बाद कोई पोस्ट लेक्चर रूटीन होता था आपका, या प्री लेक्चर रूटीन की प्रिपेयर करना है लेक्चर के लिए, या फिर उसके बाद क्वेश्चन करके फिर सोना है, ऐसा कुछ रहता था आपका, या रिवाइज करके सोना है, कोई ऐसे रूटीन्स जो बिल्ड किए थे आपने। लेक्चर से पहले जो पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया था वो मैं रिवाइज करता था। वो मुझे हम्म। बहुत हेल्प करता था। और जो डीपीपीज आती थे मैं उनको रेगुलरली सॉल्व करता था। ओके, तो रेगुलरली एज इन कि जब मिले डीपीपीज आफ्टर लेक्चर तो तभी सॉल्व कर दिए वैसा। हाँ, सही। नाइस नाइस। एंड लेक्चर से पहले पढ़ना, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट्स फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स वाचिंग इट। तो ये मेजर फर्क लेके आती हैं आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो अपनी रैंक में। एनीवे विल टॉक अबाउट इट। बट हाँ, ये हमने 11th के रूटीन की बात करी है, 12th में भी आपकी ये एक्स्ट्रा हैबिट्स जो रूटीन ये तो चलते ही होंगे, बट 12th में मेजर शेड्यूल में क्या चेंज आया आपका, वो मुझे जानना है। 12 की स्टार्टिंग में थोड़ा आलस आता था। पर बाद में मैं 6 घंटे से 8 घंटे तक पहुंच गया था पढ़ाई करने। लास्ट एंड में जब मैंने आईटीएन गाइड शुरू किया था तब। ओके, सो 6 to 8 हमने अपने स्टडी आवर्स, सेल्फ स्टडी आवर्स पंप अप किए, विच इज़ वेरी ग्रेट। तो इफेक्टिवली हाँ, आप दिन भर का 11 घंटे तो पढ़ ही रहते हैं, राइट। हाँ, हाँ, सही। विच इज अब आप एक आईआईटीएन के मुंह से सुन रहे हैं कि 11 घंटे दिन भर में पढ़ना इज ओके एंड इट वर्क्स, एंड इनफैक्ट वो एक साल तो सिर्फ 9 घंटे ही पढ़े, राइट। जो बच्चे सोचते हैं 12-15 घंटे पढ़ना है, दैट्स नॉट द केस, राइट। ऑनेस्टली ये तो एक स्टोरी है जो आपके सामने आ रही है, बट ये रियल लाइफ स्टोरी से आपको समझ आ रहा होगा कि भाई आईआईटियंस, एंड आप, दिस इज नॉट जस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉपर स्टूडेंट और एनीवन कि भाई बहुत ब्रिलियंट इतने कम घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि 9 घंटे भी कम माना जाता है जनरली जेई स्पेस में। बट एनीवे दिस इज नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। एंड अगर मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं आप लोगों के लिए कि जीत कैसा बच्चा था क्लास में, तो जीत, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन इट, कि आप स्टूडेंट कैसे थे क्लास में, कि भाई टॉप 1 to 3 स्टूडेंट्स में थे, या फिर भाई 3 to 5, या फिर 5 to 10, कैसे रहता था सिनारियो। मैं 3 to 5 कंसिडर करूंगा खुद को। मैं ऐसा हम्म। स्टूडेंट था जो थोड़ा ऑकवर्ड है और क्वेश्चन भी अजीब से पूछता है, मुझे हम्म। लगता है। ऐसे ही क्लासीफाई हो जाऊंगा। हाँ, दैट्स एवरी स्टूडेंट दैट्स नॉट जस्ट यू, राइट। तो एवरी स्टूडेंट हैज awkward डाउट्स, हैज डाउट्स which make them feel stupid, so that's pretty normal, right। तो 3 to 5 में जनरली आपकी जो टेस्ट में मार्क्स आते थे उसमें थर्ड या फिफ्थ रैंक पे वैसे रहते थे। हाँ, ओके, तो यू कैन सी, आई वुड से अबव एवरेज स्टूडेंट 3 to 5 वाले को। और बच्चे कितने होते थे आपके पिछले वाले बैच में जहाँ पे आप कोचिंग में थे। 7। हाँ, 7। हाँ। और वो ऑफलाइन कोचिंग थी हमारी। नहीं, नहीं, मैंने ऑफलाइन कोचिंग कभी ज्वाइन नहीं की। मैं 7 आईटीएन गाइड के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो ऑनलाइन कोचिंग थी हम्म। उसमें 30 बच्चे थे और 15 20 एक्टिव रहते थे।
ओके, तो we have an IITN totally produced from an online coaching. First of all, congratulations. That's a very big feat for all the online हाँ coaching institutes out there, right? And यहाँ पे I was honestly not aware of this. जीत ने आज तक कभी अपनी लाइफ में ऑफलाइन कोचिंग ली ही नहीं, एंड उसका हाँ। पूरा रिजल्ट जो है दैट वाज फ्रॉम ऑनलाइन कोचिंग। तो एक बार जीत आप ये बताएंगे सभी व्यूअर्स को कि ऑनलाइन कोचिंग में बेनिफिट्स क्या होते हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन कोचिंग। बेनिफिट्स तो बहुत है, जैसे कि आप जो चाहे वो पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है जो पढ़ना है। और रिकॉर्डिंग्स ट्रैवल एक्सेस करने में मिलता है उसकी वजह से, राइट। ट्रैवल करने में जो टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं होता। राइट, ट्रैवल करने में टाइम वेस्ट प्लस अपना एग्जॉस्टन अलग, उसको फिर मिटाने के लिए भाई सो वो थोड़ा रिलैक्स करो, वो रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन टाइम अलग। तो दैट्स वन थिंग, हाँ राइट। तो वो आपने बाईपास किया। एंड हाँ। एनी मोर पॉइंट्स? लोकेशन भी मैटर नहीं करती। अगर मैं शादी पे, अभी शादी में गया था मैं रिसेंटली, वहां पे भी पढ़ सकता हूँ मैं। वो भी एक प्रो होगा। राइट, wonderful. This is something which I also did not think about. That's an insight, great insight, right? अच्छा, मुझे लगता है वैसे तो कि हाँ since you are having a very limited social life to selected quality people, उस केस में you did not have a lot of noise around you, कि भाई ये random जो interactions होते हैं लोगों से, who are maybe हाँ you don't know, some people are interacting in such a way that they demand a lot of time of yours, right? वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, या फिर आप randomly दोस्तों के साथ घूम फिर के भी a lot of time you waste during your preparation, and it's not like one time आप लोगों से मिलते हो, it's like connected रहते ही हो throughout your preparation। तो वो सारा जो कांस्टेंट कनेक्शन होता है विच इज नॉट एडिंग मोर वैल्यू टू योर प्रेपरेशन, वो मिनिमाइज हो जाता है ऑनलाइन प्रेपरेशन में। इज दैट राइट जीत? हाँ। और मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, मैं टियर 3 सिटी से हूँ, तो कोचिंग सेंटर्स भी अच्छे नहीं थे यहाँ पे। ऑनलाइन कोचिंग ने ओके, वो उसकी कमी मिटा दी फिर। वंडरफुल वंडरफुल। सो आपको क्वालिटी टीचर्स, आईआईटीएन फैकल्टी ऑफ कोर्स हियर एट आईआईटीएन गाइड, वो आपको हाँ अपने घर पे ही मिल गए, राइट? वो घर पे आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, जो मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू ही आता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आईआईटीएन फैकल्टी। एंड ये आपको लगा था कि आपके टाउन में मिसिंग था, राइट? हाँ सही। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ठीक है, तो आपके शेड्यूल की बात हो गई। अपना कोई एक ऐसी चीज पूरी प्रेपरेशन में जो आप रोज करते थे और जेई से रिलेवेंट थी, आपने एक भी दिन मिस ना करी हो। मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस पे फोकस करता था। मुझे लगता है उन्होंने हम्म मेरी रैंक 100% बूस्ट की थी। शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस यूट्यूब पे मिलते हैं वो, अलग अलग चैनल से। हम्म आईआईटी गाइड के भी थे। वो हम्म। उनसे जो आइडियाज मिलते थे वो मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करता था। उनसे बेनिफिट हुआ मुझे। ओके वंडरफुल। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द किंग आप कह रहे हैं यहाँ पे जेई के हाँ लिए। सही है। हाँ नाइस नाइस। तो अगर मैं कहूँ आपको एक टिप देनी होगी जेई एस्पिरेंट्स को आपकी प्रेपरेशन जर्नी के थ्रू, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, वो क्या रहेगी? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। सो स्टे कंसिस्टेंट, राइट? और यस। अगर मैं कहूँ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप देनी होगी, तो वो क्या रहेगी? गोल क्लियर हुआ ना तो मुझे लगता है कंसिस्टेंसी मेंटेन अपने आप हो जाती है, डिसिप्लिन भी आ जाता है। गोल हमेशा क्लियर रखना राइट, चाहिए, हमें जो चाहिए वो। ओके। तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली अपना गोल जो है उसको क्लियर, तो क्लियर होता है बहुत लोगों का, कुछ लोगों का वेग भी होता है, बट कोई ऐसी टेक्निक जिससे आपने क्लियर रखा था कि रोज के रोज अपने आप को रिमाइंड करते थे, वैसा सिस्टम आपने इन प्लेस रखा हुआ था, मे बी अ फोटो फाइट और समथिंग ऑन योर टेबल, वैसा कुछ था आपके पास? फोटो वगैरह तो नहीं था। मुझे लगता है मैं सुबह उठते ही पहला काम पढ़ाई करता था, तो अ, दिन स्टार्ट ही उससे होता था, तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। मैंने ओके। देखा है कई लोग सुबह उठ के पढ़ाई नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं। तो सुबह उठ के पढ़ाई जब मैं करता था तो डिस्ट्रैक्ट मुझे करना बहुत हार्ड लगता तो सब लोग जो हाथ में फोन लेके सुबह उठते हैं ठीक है, उन लोगों के था। लिए ये है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे जाके बताइए कि आपके हफ्ते में कितने दिन जो होते हैं वो ऐसे सुबह स्क्रॉल करते हुए निकलते हैं। तो अपने को मजा आएगा कि पता लगेगा जनता एक्चुअल में कर क्या रही है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, सो विच इज वेरी गुड एडवाइस, कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं।
तो मेरे टाइम पे भी जेई प्रिपरेशन में मेरे पास स्मार्टफोन था ही नहीं। इट वाज जस्ट अ स्लाइड स्लाइड टच एंड टाइप फोन जिसके अंदर व्हाट्सएप भी नहीं था। तो वो बस कॉल वॉल के लिए काम आता था, जो भी फ्लाइट मोड पे रहता था तो कोई कॉल ही नहीं करता था उसके ऊपर। करता भी था तो लाइक आई वुडंट पिक इट, सो आई वुड स्टे इन अ फोकस zen मोड। आपका भी जीत कुछ सिमिलर सिस्टम था? हाँ, मैंने मोबाइल अब रिसेंटली लिया है। पहले मोबाइल ही नहीं था मेरे पास। See, qualities of IITians matching across generations. So wonderful, right? This is the hack to your JEE preparation, honestly. जिन लोगों को स्क्रोलिंग की बहुत ज्यादा ही इंजॉयमेंट की आदत है, तो उस केस में रखो, आई वुड रेकमेंड। बट वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे उसको स्मार्टली करते हैं। बट एनीवे, अभी जीत की बात करते हैं। तो जीत, अब जब यहाँ पे अब असली मुद्दे पे आते हैं कि आपकी जो रैंक थी वो जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, विच वॉज अराउंड 10x ऑफ द रैंक विच यू गॉट, वो मिरेकल कैसे हुआ हमारा? और वो भी 2 महीने का टाइम पीरियड, 2 ढाई महीने ही थे अपने पास जब आपने अर्जुना क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, राइट? तो एकदम हाँ से सर। आपकी मेंस की रैंक जो कि 20,000 थी, उससे अपनी 1,300 रैंक कैसे पहुंची एडवांस में, जो कि एक टफर एग्जामिनेशन होता है? मैं कहूँगा मेरे टीचर्स की वजह से। मेरे टीचर्स ने कॉन्सेप्ट सिलेक्ट किए, टॉपिक सिलेक्ट किए और उन्हें पढ़ाया। उनको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पढ़ाए उन्होंने। उससे मुझे लगता है मेरी रैंक सिग्निफिकेंटली ऊपर गई। वंडरफुल वंडरफुल। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस किया और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हाँ। पढ़ाए आपको अर्जुना क्रैश कोर्स में, राइट? एनीथिंग एल्स जो आपके रूटीन में था रेगुलरली जिसने पंप अप किया ये मिराकुलस चीज? क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलते थे सिलेक्टेड अर्जुना के, उन्होंने बेसिकली ये मेजर डिफरेंस लेके आया आपकी प्रेपरेशन में, राइट? मेरी मैम वो खुद ही सिलेक्ट करती थी क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस मुझे देती थी। वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो आपके लिए पर्सनली डिजाइंड प्रिपरेशन ट्रैक आपको मिला था इन दीज लास्ट 2.5 मंथ्स एट आई गाइड, इज दैट राइट? यस। वंडरफुल। दैट्स इन फैक्ट वन थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड, क्योंकि लास्ट 2 ढाई महीने में बच्चों को लगता है कि मिरेकल्स पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस होती है, आपके पास वो अप्रोच होती है जो आईआईटियंस ने फॉलो करी है, जिससे उन्होंने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं, वो अगर आप फॉलो करें, तो आपको नेचुरली वो रिजल्ट्स मिलेंगे जो आईआईटियंस खुद प्रोड्यूस करके बैठे हैं। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल इंसाइट जो जीत तुमने बताई है, राइट? अच्छा, मुझे ये जानना है कि जेई मेंस का जब सेकेंड अटेम्प्ट हुआ हमारा, तो उससे कितने दिन पहले आपने जेई एडवांस के लिए पढ़ना छोड़ा था? हाँ, 15 दिन पहले। सही, 15 दिन। 15 दिन पहले आप पूरा जेई मेंस पे फोकस हो गए थे? हाँ। एंड मेजरली क्या कर रहे थे? मॉक टेस्ट दे रहे थे या फिर प्रॉब्लम मॉक प्रैक्टिस टेस्ट। कर रहे थे जो पहले करी है? हाँ, मैं रोज एक मॉक टेस्ट देता था। मैंने 2024 के कोई भी क्वेश्चंस कभी सॉल्व ही नहीं किए थे। मैंने कभी 2024 के क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी प्रैक्टिस ही नहीं किया था। और वो मैंने हम्म 25 की जेई के पहले प्रैक्टिस करना शुरू किया। उससे मुझे लगा उससे मुझे आइडिया आती थी कि मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ, कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टाइम हम्म मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। उससे अच्छी आइडिया है। वंडरफुल। तो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है नहीं भाई पहले अपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस सिलेबस कवर कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, पेपर बाद में देते रहेंगे, उनके लिए एडवाइस है लास्ट 15 दिन में रोज जीत ने एक पेपर सॉल्व किया है, तो दैट बॉइल्स डाउन टू 15 पेपर्स। और इसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। तो सेकंड जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट में, अप्रैल अटेम्प्ट में, अपनी परसेंटाइल कितनी थी जीत, और आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैंने एक्सपेक्ट भी कम ही की थी। मैंने प्रिपरेशन कम की थी क्योंकि मेरी परसेंटाइल गिर गई थी 98.3 से। ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर ही है। तो हाँ। 98.68 से 98.36 होगी अपनी सेकंड अटेम्प्ट में। हाँ सही। एंड मेजर रीजन क्या था उसका? पैनिक हो गया था मुझे क्वेश्चन पेपर देख के। वो पैनिक अगर ओके, नहीं होता तो मेरी रैंक परसेंटाइल 100%, 99+ आ जाती। एंड पैनिक हुआ क्यों एग्जैक्टली? मैथ्स का सेक्शन देख के पैनिक हो गया था। वो क्वेश्चंस बहुत ही टफ थे। मेरी शिफ्ट टफ आई थी। हम्म वो tough। तो जब आपका सेकंड अटेम्प्ट में भी
आपकी परसेंटाइल जो थी 98.68 से गिर के 98.36 हो गई, राइट? हाँ राइट। जब ये परसेंटाइल गिरी और वैलिडेशन मिल गया कि भाई अपनी तो लगभग 20,000 के आसपास ही रैंक आ रही है, तो आपके क्या कॉन्फिडेंस में थोड़ी चोट पहुंची थी, थोड़ा डगमगाया था कि भाई जेई एडवांस तो नहीं लग रहा कि हो पाएगा इस बार, वैसा कुछ हुआ था? कॉन्फिडेंस तो कम हुआ था, पर मेरे आईटीएन भैया ने फिर मुझे मोटिवेट किया था। उन्होंने बताया ना, मैंने उनको बताया भी था, मैं एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उनको पता था कि रैंक कम हो सकती थे। तो उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था, रैंक कम हुई तो पैनिक मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एडवांस पे फोकस रहो। कंसिस्टेंट मोटिवेशन, पीछे से शाबाशी, दे समवन टू होल्ड यू बैक, वो हमेशा था आपके साथ, विच वाज अ वंडरफुल थिंग। तो एक चीज मैं यहाँ पे अगेन हाईलाइट करना चाहूंगा, ठीक है? सिर्फ 2 महीने में, राइट, 2 महीने में इस लड़के ने 20,000 रैंक से 1.3 के की रैंक हासिल की है जेई एडवांस में। ये थी जेई मेंस में, और ये है जेई एडवांस में। इस बात पे ताली हो जाए एक बार इसके लिए। इस पे तो लाइक बनता है वीडियो पे प्रॉपर। जो इसने मिरेकल करके दिखाया है, ये पता लगने के बाद कि इसकी जेई मेंस में लगातार 2 अटेम्प्ट में 20,000 के ऊपर रैंक जा रही है, फिर भी इसने हार नहीं मानी, ये लगा रहा, और इसने 1.3 के की रैंक हासिल करके दिखाई। ये फायर के लिए, ये जो प्रॉपर मोटिवेशन थी बच्चे के अंदर, इसके लिए प्रॉपर लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। जीत, यहां पे मुझे ये जानना है, लास्ट 2.5 मंथ्स में जो अपने पास टाइम था, उसमें अगर आप किसी भी फ्यूचर जेई एस्पिरेंट को एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, वो एक एडवाइस क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस। आपकी रैंक अगर कम हुई तो डरना नहीं चाहिए, स्टडी कंसिस्टेंटली कीजिए। मुझे लगता है लास्ट के महीने में बहुत आलस मुझे तो आया था पढ़ाई करने में, हम्म। पर मैंने उसको काउंटर करके पढ़ाई कंटिन्यू रखी। उस पॉइंट पे फियर भी होता है कि जेई एडवांस में जेई बाकी सारे बच्चों बहुत ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, भाई अपन ने जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी दे दिया, कुछ बच्चों ने तो दिया भी नहीं है। वहां पे ऐसा भी हाँ, लगता है कि भाई 15 दिन वेस्ट हो गए, मे भी रैंक में पीछे चली जाएगी। तो वहां पे आपका माइंडसेट कैसा था, कैसे स्ट्रांग रखा जब अपने को पता था कि प्रेशर है, भाई कंपटीशन में लोग आगे बढ़ रहे हैं? 15 दिन तक उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं पढ़ा, ठीक है, वो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी रैंक अच्छी थी। तो वहां पे 15 दिन भी गए अपने, फिर भी आपका प्रेशर में ये माइंडसेट कैसे मेंटेन रहा? मुझे पता चल गया था जेई एडवांस के बिना कोई और रास्ता नहीं है। तो मैंने ठान ली थी कि जेई एडवांस में अच्छा रिजल्ट लाके ही रहूंगा, और मैं कंटिन्यू पढ़ते रहा। तो बेसिकली यू बर्न ऑल दी ब्रिजेस, कि भाई कोई और रास्ता नहीं है, ना बिटसैट ना जेई मेंस, किसी और कॉलेज में जाना ही नहीं अपने को। जेई एडवांस दिख रहा है तो दिख रहा है, और यही जाना है। इज दैट राइट? हाँ सही है। ये बच्चों, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि सिंगल माइंडेडली अपने गोल की तरफ बढ़ो। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आपका फोकस इधर उधर शिफ्ट हुआ, मल्टीपल जगहों पे गया, तो वहां पे आप गिव अप कर दोगे बहुत आसानी से, बिकॉज बैकअप ऑप्शन रेडी कर दिया एंड यू गो इन योर कंफर्ट जोन, राइट? चलो जी, इस चीज पे आते हैं। आपने जेई एडवांस के लिए कैसे प्रिपेयर की? पहले 10 दिन पहले, 1 महीने पहले क्या स्ट्रैटेजी थी अपनी? क्या क्या कर रहे थे हम? बताओ। अ, एक महीने पहले तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने पूरे अपने जर्नी में मार्क करके रखे थे वो पढ़ रहा था। और जैसे जैसे टाइम वर्क आगे जा रहा था, तो मैंने फॉर्मूलेज फॉर्मूले पे बहुत फोकस किया। मैंने जितने ज्यादा फॉर्मूले लर्न कर सका था मैंने सब किए। हाँ वही। एंड अपने लास्ट 7 दिन पहले एग्जाम से, उसमें अपने बॉडी क्लॉक भी सेट करी थी, क्या क्या किया था? और वो सीक्रेट क्या है अपने पास जिससे हमारी रैंक जो है वो इनफैक्ट ग्रेटर देन, आई वुड से 10x नहीं, इनफैक्ट 20x कम हुई है, राइट? बढ़ी है बेसिकली अगर मैं कहूँ, तो 20x के आसपास जो हमने रैंक कम करी है यहाँ पे, जो भी बोलेंगे इसे तो आपने जो
जंप करिए 20x रैंक इन दीज लास्ट 7 days ऑफ ए जे एडवांस प्रिपरेशन, वो कैसे किया है? क्वेश्चन सॉल्व करता था तब भी टाइमर लगाता था, टेस्ट के लिए नहीं सिर्फ। उससे मुझे पता चला टाइम कहाँ जा रहा है। मैथ्स में जो टॉपिक्स में टाइम ज्यादा जा रहा था, उनके प्रैक्टिस कर रहा था, उनके क्वेश्चंस की अप्रोच की स्ट्रेटेजी देख रहा था। वो मुझे काम आया। और ये लास्ट 1 month में या लास्ट 7 days और सो? लास्ट 7 डेज। ओके, तो लास्ट 7 days बच्चे जनरली अपना फिक्स कर लेते हैं कि अपने को भाई कुछ नहीं करना, बस टेस्ट देना हो गया। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसाइट, जीत ने यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस पे ज्यादा फोकस किया, राइट? अपनी गलतियों पे इंप्रूव करने पे फोकस किया, जबकि टेस्ट चल रहे होंगे तुम्हारे रोज के रोज, जीत, हाँ, टेस्ट चल रहे थे। ऑन अ डेली बेसिस। लाइक जे एडवांस के लिए कितने टेस्ट दिए थे हमने, मॉक टेस्ट? वही, रोज एक पेपर देता था। मैं 2 पेपर नहीं दे पाता था, वक्त कम था। मुझे टेस्ट की हम्म एनालिसिस करनी पड़ती थी, और वो रिवीजन, फॉर्मूले, और आपको अभी बताया मैंने, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहा था टाइम के साथ। हम्म, तो वक्त कम था मेरे समझ गया। पास। तो मुझे ये बताओ कि हमने कौन से भगवान की घंटी बजाई थी? जस्ट किडिंग, राइट? हाँ, बट भगवान में विश्वास तो रहा होगा प्रॉपर, कि व्हेन एवरीथिंग गिव्स अप थिंग्स डोंट गो योर वे, जो कि 2 अटेम्प्ट जेई मेंस के से पता लग गया था कि 98 के आसपास आ रही है परसेंटाइल। तो वहाँ पे रे ऑफ होप, फेथ कौन था? मेरी मम्मी, वो मुझे सपोर्ट करती थी। मुझे पता था अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो अच्छी रैंक आ जाएगी। वो मम्मी ने मुझे ज्यादा बताया। वो मुझे उदास में हो जाता था कभी कभी, तो मुझे इमोशनल सपोर्ट भी करती थी। नाइस नाइस, सो योर मम्मा वाज ऑल इन वन, अ फ्रेंड, a god to you, a mother to you, right? Everything हाँ, which हाँ, you needed in your JEE preparation to stay strong, right? हाँ। Nice, nice to hear that. ठीक है, अब फाइनल चीज पे आते हैं हम। एक्चुअल जेई एडवांस का एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? कैसा गया एग्जाम? पहली शिफ्ट तो बहुत इजी थी। मैं बहुत खुश था हम्म पहली शिफ्ट के बाद। हम्म मैंने सब मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मेरे दोस्तों ने भी वैसे ही किया था, सबको इजी गया था पहली शिफ्ट। और हम्म, दूसरी शिफ्ट बहुत टफ थी। मैं पेपर अटेम्प्ट केमिस्ट्री से किया मैंने, फिर फिजिक्स में गया, फिर मैथ्स में गया। और ओके, मुझे लगा मैं कॉन्फिडेंस नहीं खो रहा था जैसे मैंने मेंस 2 में किया था। हम्म, मैंने क्वेश्चन टफ देखे, फिर भी मैं डरा नहीं। क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर रहा था। गलत हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले क्वेश्चन पे जल्दी से जाता था। वो इम्प्रूव हुआ था मेरा। नाइस नाइस। एंड इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ किया था आपने कि विद प्रैक्टिस अपने आप हो गया था? प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ज्यादातर बूस्ट मिला मुझे। और जेई मेंस 2 का एक्सपीरियंस था मुझे कि ऐसा हो सकता है, तो मैं पहले से ही प्रिपेयर था। सो हियर्स टिप फॉर यू गाइस, कि भाई पेपर खराब जाए सही जाए, उससे हमेशा लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस बिल्ड होता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नेक्स्ट टाइम में परफॉर्म बेटर एंड बेटर, राइट? तो ये बहुत बड़ी सीख तुमने हाईलाइट करी जीत यहाँ पे, कि यू टुक इट एज अ स्टेपिंग स्टोन रादर देन एज अ फेलियर, जो कि बहुत बच्चे उसे फेलियर की तरह ही देखते हैं। बट यहाँ पे वो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखा जीत ने, उससे सीखा, आगे बढ़ा और बहुत बेटर परफॉर्म किया इन हिज जेई एडवांस्ड। इसमें मुझे एक चीज बताओ जीत, तुम्हारा जेई एडवांस के पेपर का दिन कैसा था? सुबह कितने बजे उठे, कितने बजे सेंटर पहुंचे, ब्रेक में क्या किया, पेपर कैसा गया, माइंडसेट कैसा शिफ्ट हुआ? आफ्टर 2 पेपर्स हाउ आर यू फीलिंग? मैं सुबह तो जल्दी उठा था। मैंने लाइट ब्रेकफास्ट किया, और बाद में मेरे पेरेंट्स से आशीर्वाद लिया। मेरे भाई ने भी मेरे लास्ट मिनट एडवाइस दी कि पैनिक मत करना पिछले की तरह। पेपर देने गया, पेपर अच्छा गया। फिर घर पे आया, मम्मी को बताया, वो भी खुश हो गई थी। हम्म, फिर से लाइट वेट खाना खाया और पेपर दिया। ओके, तो आप ब्रेक में पीछे घर भी आए थे वापस? हाँ, घर आया था। अच्छा, तो घर आके आपने बताया, मम्मा को बताया अच्छा गया, उसके बाद जाके पेपर दिया दोबारा आशीर्वाद लेके? वंडरफुल।
एंड सेकंड अटेम्प्ट कैसा गया होगा? अच्छा ही गया होगा फिर तो अपना, सेकंड पेपर सॉरी। सेकंड पेपर टफ था। मुझे हम्म। पता था मुझे टफ गया तो सबको टफ जाएगा, तो हम्म। अच्छा ही गया। ओके, तो उसको भी ऑप्टिमिस्टिकली लिया आपने, राइट? हम लोगों ने ऐसे नहीं सोचा कि भाई टफ था भाई तेरा, कैसा था तेरा, इजी इजी कैसे हो गया तेरा ऐसे नहीं गए अपन, राइट? मुझे तो मिले हमने थे देखा, इजी बोलने वाले, हाँ हाँ, तो उनको ऐसे देखा वो कुछ हमने भी बोल। हाँ। तो यू टुक देम लाइटली, राइट? which is हाँ। a good thing. Nice, nice. चलो, so that summarizes our experience. अगर all of the viewers out here किसी को और भी कुछ questions हो जीत के बारे में और जानना हो, so feel free to drop in a comment in the comment section, right? And this was the miraculous story of जीत, जहाँ पे हमें पता लग रहा है कि उन्होंने कैसे 2 महीने के अंदर with the help of the Arjuna crash course at IIT Guide, ये जो ड्रास्टिक चेंज था रैंक में, 20,000 से लेके 1,300 की रैंक पे आना, ये जेई मेन से जेई एडवांस में कैसे अचीव किया, उसकी मिराकुलस स्टोरी हम आप तक लेके आ पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू हैव कम दिस फॉर टिल द एंड, राइट? एंड we'll see you soon, very soon, right? Definitely subscribe to the channel and like the video if you haven't already, and of course click the bell icon so that we can bring more and more stories like this to you. Thank you so much, guys.